आप अगर संजय दीक्षित का चैनल देखें, जयपुर डायलॉग, उसने अभी 2 दिन पहले ही एक स्ट्रीम की है तुफेल चतुर्वेदी को बिठाकर, और उस स्ट्रीम का उन्वान है द बेनिफिट ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन इंडिया। तो वो तो उनके फायदे गिना रहे हैं कि ये बेनिफिट हैं। सनातनी मौर्य हेलो जी, सनातनी मौर्य, आपको क्या कहना है हाँ जी, डिक्लाइन नमस्ते ऑफ जी। एक्स मुस्लिम पे? जी भाई। बिल्कुल मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुफ्ती साहब से पूछना है मुझे कि हम्म, आपको ये लगता है कि जो एक्स मुस्लिम जो हैं, देखिए मैं किसी भी एक्स को सपोर्ट नहीं करता, चाहे एक्स हिंदू हो एक्स मुस्लिम, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, कई बार मैं कह भी चुका हूँ। एक्स मैं ये वाइफ कह रहा मतलब हूँ आप आपने कहा किसी भी क्या एक्स, करें एक्स वाइफ भी आ गई। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ कुछ एक्स हिंदू, उसमें कुछ बुद्धिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है, आपको पता भी होगा, बहुत सारे जो एंटी हिंदू चैनल है। जी, जी, देखिए उसको एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैन भी नहीं हुआ। वो बहुत आपसे आप लोग के स्टार्ट करने से बहुत सालों से चल रहे हैं पहले से। कभी इंडिया की गवर्नमेंट जो कि प्रो हिंदू आप कह सकते हैं, कोई कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, तो धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब ये चीज हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक ही एक्सेप्ट करते हैं कि भाई चलो कुछ हमारे यहाँ कुछ बिदात थी, कुछ शेड्यूल कास्ट वगैरह के साथ कुछ हुआ होगा। मैं खुद ओबीसी से आता हूँ, तो उसके साथ कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने नाराज होकर बना दिया। एक सिंधु और बुद्धिस्टों से आए वो जो लेफ्टिस्ट के साथ मिल गए, अपना चैनल चला रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ हुआ होगा, बिल्कुल किए होंगे। अब ये इसकी वजह से ये नहीं, उनको भी सुपर चैट आते हैं, एक बार सुनिएगा पूरा। उनको भी सुपर चैट आते हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वहां पे सिर्फ बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस भी है, बुद्धिस्ट है, और शायद कुछ मुस्लिम भाई होंगे उसमें, कोई नहीं जानता, नाम छीन करके आते हैं। ऐसे ही क्योंकि वो हमारे कुछ हम लोग डील नहीं कर पाए, सही से वो नहीं कर पाए, उसकी वजह से वहां पे वो पैदा हुए और आज चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि सब कुछ मलबा अब हिंदुओं पे डाल दें, उनको पैसा दे रहे हैं, और पता नहीं वो हिंदू ही है पूरे की नहीं, जरूरी वहां कुछ क्रिश्चियन, देखिए इसमें क्रिश्चियन ऐसी चीज छुपा हुआ हर जगह। मैं बता दूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हो सकता है नाम चेंज कर कोई भी आ सकता है, हो सकता है मेजोरिटी हो हिंदू, मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको वो सिर्फ मलबा पूरा डाल दे कि भाई एक्स मुस्लिम में, हमारे मुस्लिम रिलीजन में कुछ भी ऐसा नहीं था, सारे मुस्लिम पाक एकदम बहुत बढ़िया जबरदस्त थे, ये बस हिंदुओं की पूरी चाल है, क्रिश्चियंस की चाल है, उन्होंने एक मुस्लिम क्रिएट किया, सारा मलबा उनमें डाल दिया जाए। भले वो पैसे दे रहे हैं, ये चलो भाई एक बार मानता हूँ, चलो आप मजा ले रहे हैं, जो भी आप कह ले उसको, कि उनको मिल रहा है कंटेंट तो वो कर रहे हैं। आपको अपनी गलती कहीं नजर आती है, अपने समाज की, अपने मुस्लिम समाज की कोई गलती नजर आती है उसमें, कि उसकी वजह से कुछ ये एक्स मुस्लिम निकले, वो रियल है, वो फेक नहीं है? कुछ फेक हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर जो चेहरे साथ आ रहे हैं तो वो तो मानना ही पड़ेगा भाई। तो उनको को लगता है कि वो कुछ उनके अपने समाज में कुछ गलती थे, आप एक्सेप्ट करने को 1% भी एक्सेप्ट करने को आप रेडी हैं मुफ्ती साहब? ठीक है। इसका पहला जवाब, पहली बात तो ये है, जवाब तो एक ही है। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि हिंदू उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो मजे के लिए कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर गलत है। और वो इसलिए गलत है कि आप अगर संजय दीक्षित का चैनल देखें, जयपुर डायलॉग, उसने अभी 2 दिन पहले ही एक स्ट्रीम की है तुफेल चतुर्वेदी को बिठाकर, और उस स्ट्रीम का उन्वान है द बेनिफिट ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन इंडिया। तो वो तो उनके फायदे गिना रहे हैं कि ये बेनिफिट हैं, और उनका जो क्राउड है 5-6 लाख शायद लोग उसके सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ा चैनल है। तो मसला क्या है कि चूंकि ये डिक्लाइन आया हुआ है, तो इन्होंने अपने मास्टर्स और हैंडलर्स से कहा कि भाई हमारे पास पब्लिक आ नहीं रही है, पैसा दे नहीं रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये स्ट्रीम की कि वहां जाओ और पैसा दो। तो ये तो बिल्कुल यानी 2-4 की तरह वाजे है कि कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है। क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों को एक्स मना देंगे तो इस तरीके से हम मुसलमानों को की इस आइडियोलॉजी को कमजोर कर देंगे। ये एक बुनियादी तौर पर एक वहम है उन लोगों का, ऐसा कभी होगा नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या हम 1% भी अपनी गलती तस्लीम करते हैं, हमारी गलती ये है 1% नहीं 100% हो सकती है कि हमने इन लोगों को एजुकेट नहीं किया, इन लोगों को वो दीनी माहौल नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। ठीक है, ये हो सकता है कि हम, हमारी अपनी जिम्मेदारी ये हो, हमारे इमामों की जिम्मेदारी ये हो कि भाई वो अपने मुक्तदियों को एजुकेट करें सही तरीके से, और वो नहीं कर पाए। ऐसा होता है कि बहुत से लोग नौजवान जो रिलीजियस सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या बजाहिर रिलीजियस स्कॉलर नजर आ रहे हैं, उनके पास जाते हैं अपने सवाल लेकर, वो उनके पास अगर जवाब नहीं होता उनको भगा देते हैं, तो ये उनकी गलती है। लेकिन इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है कि इस्लाम में कोई कमी है। इस्लाम में हम तो यहाँ यानी दावे के साथ बैठते हैं कि भाई अगर कोई इस्लाम में कमी है तो उस पर आकर डिबेट कर लो। तो मुसलमानों में कमी हो सकती है, लेकिन इस्लाम में कमी नहीं है।
मुफ्ती साहब देखिए, आप यहाँ पे आपने कहा एक बात कि वो एक्स मुस्लिमों को ये संदेह जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, ये सामने वाजे दिख रहा है, चलो वो बोला उसने। आप पहले वाले रीजन पे क्यों नहीं आते कि वो एक्स मुस्लिम बना क्यों? आप उस पे ज्यादा फोकस करिए। मार्केट में जब ऐसे आएंगे नहीं तो संजय जी जैसे लोगों को मौका क्यों मिलेगा? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। अगर हम अपने शेड्यूल कास्ट जो जी 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 मैंने बताया एक मिनट, जब मैं कंप्लीट कर लूं, मैं पूरा दोनों एग्जांपल देता हूँ। हमारे मौर्य भाई आप कंप्लीट करते रहिए। आप मुफ्ती साहब अगर कुछ बोल रहे तो सुन लीजिए। आप एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं। एक्चुअली पूरा मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस 30 सेकंड। जैसे कि हमारे कुछ दलित भाई जो हमसे नाराज होकर चले गए, जो भी जाते हुए, तो वो जाके वो करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई, उनके साथ जुल्म जाति कभी हुई है, बिल्कुल। आज डेट वो कम है, बहुत कम हो चुकी है, लेकिन है। अब उनको मना रहे जो भी है। अब उसको ये नहीं कहें कि भाई वहां बुद्धिस्ट पैसा दे रहे हैं, लेफ्टिस्ट पैसा दे रहे हैं, वो चल रहा है। अब इस पे रेदर देन इस पे फोकस करने के बजाय दे रहे हैं, ये फैक्ट है भी। पर हम अपने को सुधारे, अपने समाज सुधारे। वही मैं कह रहा हूँ, आप एक्स मुस्लिम पैदा ही क्यों है? देखिए, आप सिर्फ इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते कि इंडिया में एक्स मुस्लिम पैदा हुए। आप अपने पाकिस्तान में देखिए, आप हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, अब ये भी मुस्लिम है, ये भी आपके पाकिस्तान से है। सॉरी, आप यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं, माफ करिएगा, मतलब वो पाकिस्तान से है। उनको भी आप ब्लेम कर सकते हैं। अब उनको तो मैं जहां तक देखता हूँ, उसको कोई ब्लेम नहीं करता उनको पे। आप समझिए कि ये वर्ल्ड वाइड है। आप सिर्फ इंडिया ही फोकस करेंगे कि यहाँ पैसा हुआ, नहीं। जहां पैदा होंगे, चाहे वेस्ट में, सब उसे कैच करेंगे। चाहे हिंदू कैच करेगा, चाहे क्रिश्चियन कैच। आप अपने घर को थोड़ा सा आप उसको ठीक करना नहीं समझते जरूरी? मैंने उसी का जवाब दिया। देखें, आपके यहाँ जात पात का जो मसला है ना, वो एक कौमी मसला नहीं है, बल्कि एक मजहबी मसला है। जात पात का मसला मजहब से इंस्पायर्ड है। हमारे यहाँ जो मसला होता है कि किस वजह से कुछ मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनमें आपने जिन लोगों का नाम लिया, तो उनके छोड़ने की जो बुनियादी वजह होती है, वो एक गलत ट्रीटमेंट होता है जो मुसलमानों की तरफ से होता है उनके साथ। वो किसी भी सूरत में सामने आ जाता है। लेकिन जब वो एक्स बन गए, अब फिर वो इस्लाम के ऊपर टारगेट करते हैं। लेकिन अगर उनको एक सही तालीम, सही एजुकेशन, सही मेंटरशिप, सही काउंसलिंग मिली होती जब वो उनके जहनों में सवाल आ रहे थे, और सही इस्लामी तालीम उनको मिली होती, तो वो कभी भी ऐसा ना बनते। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो रिलीजियसली इंस्पायर्ड है, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी इंस्पायर्ड है। दोनों में फर्क है। और लेकिन वो जो टारगेट करते हैं, किस पे करते हैं? आप कम्युनिटी बोल रहे हैं ना, वो टारगेट करते हैं आपके पैगंबर साहब को, आपके। अब मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज, वो करते, ये कम्युनिटी का मामला नहीं है। सुनिए, मैंने खुद ही कह दिया कि वो टारगेट करते हैं। मुझे बताइए, एक बात बताइए, वो जब एक मर्तबा वो एक्स हो गए, मुसलमानों के इस गलत रवैये की वजह से, या जो रिसोर्सेज मुसलमानों को प्रोवाइड करने थे वो ना करने की वजह से, जब वो एक्स हो गए, तो अब जाहिर सी बात है कि वो इस्लाम को टारगेट करेंगे। चूंकि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए अगर वो मुसलमान को टारगेट करें, तो लोग उनसे सवाल ये करेंगे कि भैया ठीक है, मुसलमान को छोड़ दो, इस्लाम को काहे को छोड़ा है। एक बात। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत से गैर मुस्लिम, बहुत से एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं कि जो इस्लाम को इसलिए छोड़ते हैं चूंकि उन्हें जो अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से जो एक गिल्ट फीलिंग है, उससे छुटकारा हासिल करना होता है। मेरे नजर में इतना कि बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे आते हैं केसेस। उनमें एक केस अभी रिसेंटली आया, लड़का 20-21 साल का है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? रोजाना पोर्नोग्राफी करता है। तो उसके जहन में यह बात थी कि यार, पोर्नोग्राफी करता हूं, इस्लाम में हराम है। मैं वीडियो बैठ के देखता हूं, इस्लाम में हराम है। जबकि साइंस तो ये कहती है कि मास्टरबेट करने से या पोर्नोग्राफी देखने से आपको, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता। इस्लाम ने खामखी पाबंदी लगा रखी है। अब अपनी इस शैतानी हरकत पर को जस्टिफाई करने के लिए और इस गिल्ट फीलिंग से निकलने के लिए उसने क्या किया? इस्लाम को डिनाउंस कर दिया, और 2-4 एक्स मुस्लिमों को उसने चैनल देख लिए, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, खामखी इस्लाम ने मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रखी है। कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में जाते हैं, कुछ लोग पोर्नोग्राफी के चक्कर में जाते हैं, कुछ लोग शराब के चक्कर में जाते हैं। ये भी तो असबाब है ना। मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं है, कुछ इंटेलेक्चुअल भी हैं जो कि बहुत ही मुफ्ती हैं, वो आलिम है, उन्होंने भी छोड़ा है इस्लाम। ऐसी बात नहीं। आलिम को भेजिएगा डिबेट करने के लिए, ठीक है ना मौर्य भाई? उन मुफ्ती आलिम को भेजिएगा, हम लोग बैठे हैं डिबेट करने के लिए। हम लोग भी देखे कौन से आलिम है। सचवाला का नाम ना ले दीजिएगा। मिर्जा गालिब का। तो ठीक है। मैं एक सवाल है, क्या ले लिया जाए मुफ्ती साहब या रहने दे उनको? आपकी मर्जी है। क्या किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग को बहुत सारे लोग हैं और बाकी बचे हुए, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ इसी